मैं परेशान हो रहा था 2 दिन से कि भाई मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। फिर मेरे सामने अली अब्दाल का ये क्लिप आया जिसके अंदर वो बता रहे होते हैं, जब भी आपको ये समझना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएँ, तो ये सोचें कि आज से 2 साल पहले अगर मैंने अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देनी होती, तो फिर मैं उसे क्या एडवाइस देता। तो आज की जो वीडियो है ये मेरे यंगर सेल्फ के लिए एक एडवाइस है, और आप में से जितने भी लोग हैं जो 18 से 20 साल के हैं, उनके लिए ये मस्ट वॉच है। अगर आप मुझसे बड़े हैं, 25, 26 या 28 साल के हैं, तो हो सकता है आपके पास मुझसे ज़्यादा तजुर्बा होगा, तो आप इस वीडियो को बेशक स्किप भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो देख भी सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने यंगर सेल्फ को कहना चाहूँगा कि डोंट क्विट। कभी भी हार ना मानो। जो कुछ मर्जी हो जाए, छोड़ना नहीं है, काम करते रहना है। आप पैशन में सक्सेसफुल हो रहे हो, नहीं हो रहे, पर उसको साइड हसल पे करते रहो, उसको कुछ ना कुछ काम देते रहो। ये ऐसा ही है कि आपने आज एक दरख्त उगाया और उसको उगने के अंदर तकरीबन 3-4 साल या 8-10 साल या कभी कभी 25 साल भी लगते हैं एक दरख्त को पूरा बनने के अंदर। फिर उससे फल आना शुरू होता है। आपने आज एक ट्री लगाया है, आप उसको कल पानी देते हैं, परसों पानी देते हैं, और उसके अगले दिन आप उम्मीद करते हैं कि भाई इससे फल आना शुरू हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपको फल खाने हैं तो आपको ट्री लगाने के बाद काफ़ी सारा लंबा वेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर उन सारे सालों के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने बहुत पहले ट्री नहीं लगाया था, सो द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग अ ट्री वाज 25 ईयर्स अगो एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। अगर आपने पहले नहीं किया तो अभी करें। जिंदगी के अंदर कभी किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। अगर आप ये सोचते हो ना कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा, मैं सबको दिखा दूंगा, मैं रिश्तेदारों को, कजन को, दोस्तों को, सबको दिखा दूंगा कि देखो मैं कितनी बड़ी चीज़ हूँ, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो यार माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि आप नहीं कर पाओगे। आप कभी भी ना ये जो काम करना चाह रहे हो कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस तरह नहीं होता है। आप काम उसी टाइम कर पाओगे जब आपको उसके अंदर खुद मज़ा आ रहा होगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये किसी को प्रूव करने के लिए नहीं है, या ये पैसे या स्टेटस के लिए नहीं है, बल्कि मैं अब इस चीज़ को बस ट्राई करते करते मरना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू डाई ट्राइंग। आपका भी यही विजन होना चाहिए कि भाई मैं करते करते मरना चाहता हूँ। हो गया तो हो गया, जिस दिन होगा देखा जाएगा, लेकिन मैंने इसको करना नहीं छोड़ा, चाहे ये हो या ना हो। और उसके बाद मैं अपने यंगर सेल्फ को जो एडवाइस देना चाहूँगा वो ये कि अगर कभी भी 2 चीज़ें चूज करने का मौका मिले, उनमें से एक ऑब्वियस सी बात है कि एक आसान चीज़ होगी और एक मुश्किल होगी, तो बिना सोचे समझे जो मुश्किल चीज़ है ना उसकी तरफ जाएं। आपको लग रहा होगा कि यार क्यों जाएं मुश्किल चीज़ की तरफ, आसानी से जब सब कुछ मिल रहा है, आसानी से पैसा मिल रहा है, आसानी से सब कुछ हो रहा है, तो भाई ये बहुत ही बड़ी आपकी गलती हो सकती है। आपको अगर आपके पास 2 रास्ते हैं और जो रास्ता मुश्किल है ना, आपने हमेशा वही चूज करना है। जब आप मुश्किल रास्ता चूज करेंगे तभी आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच पाएंगे। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे पास 2 रास्ते थे। एक था फेसलेस चैनल जो कि आसान रास्ता था मेरे लिए, और दूसरा था फेस वाला चैनल जो कि मुश्किल रास्ता था। मैंने फेसलेस चैनल के ऊपर मेहनत की, मैंने 35,000 सब्सक्राइबर गेन किए। उसके बाद मैंने फेस वाले चैनल के ऊपर वर्क ही नहीं किया। हुआ क्या कि 35,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए, मेरे पास बहुत पैसे आए, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन चैनल क्या हो गया, डिमोनेटाइज हो गया। मेरे 4 चैनल डिमोनेटाइज हो गए। उसके बाद मेरी जितने भी इनकम थी वो आना बंद हो गई। किसी को कौन सा पता था कि ये किसके चैनल है। और वही अगर मैंने मुश्किल रास्ता अपनाया होता और फेस वाले चैनल के ऊपर वर्क किया होता, और बेशक मेरे 35,000 सब्सक्राइबर ना होते, मेरे 5,000 सब्सक्राइबर भी होते ना, तो उसके डिमोनेटाइज होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। अगर वो डिमोनेटाइज हो भी जाता तो 5,000 की लॉयल ऑडियंस, जब आप एक नया चैनल जैसे ही बनाओगे ना, वो लोग आपको ढूंढ लेंगे, वो लोग फिर से आपको सब्सक्राइब करेंगे, और वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो मेरी आज की जो वीडियो क्वालिटी है वो इससे बहुत बेटर क्वालिटी होती है। अगर मैं 5,000 सब्सक्राइबर अपने फेस वाले चैनल के ऊपर ले आता तो मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी होती। मैं बेशक 3 से 4 साल से भी यूट्यूब के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं मेहनत तो उस वे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने फेसलेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वो कोई उस टाइप की मेहनत नहीं थी जिस टाइप का मेरा गोल था। मुझे चाहिए था कि मैं अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, मैं अपने कैमरा देखने के अंदाज के ऊपर, अपने हर चीज़ के ऊपर मेहनत करता, अपनी एडिटिंग के ऊपर मेहनत करता, अपनी टॉकिंग हेड वीडियोस की एडिटिंग के ऊपर मेहनत करता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो शॉर्टकट्स थे उनकी तरफ गया मैं, जिसकी वजह से मैंने अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया। लेकिन जितना वक्त ज़ाया करना था कर चुके हैं, अब वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अब सिर्फ हमने कोशिश करते करते मर जाना है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं जो एडवाइस अपने यंगर सेल्फ को देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कभी भी पैसे आ रहे हैं तो उसको उड़ाना नहीं है, उसको इन्वेस्ट करें, उसको फिजिकल में इन्वेस्ट करें। मोस्ट प्रोबेबली आपको चाहिए कि आप फिजिकल बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो डिजिटल है ना, खास तौर पे कोई भी डिजिटल पैसा है वो बहुत ही हवाई पैसा होता है, ठीक है। मेरे केस में मैं यूँ कह सकता हूँ, शायद मेरा एक्सपीरियंस इस तरह के हैं, लेकिन फिर भी आपके पास फिजिकल एसेट्स होने चाहिए, ठीक है। इस बात को आप इस तरह कह सकते हैं, चले फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं, फिजिकल एसेट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आखिर के अंदर आपके पास वही रह जाएगा।
क्योंकि जो मार्केट है वो क्रैशेस होती रहेंगी, यूट्यूब के चैनल बनते रहेंगे और यूट्यूब की पॉलिसीज नहीं आती रहेंगी और वो पुराने चैनल के ऊपर अप्लाई करके पुराने चैनल्स को डिमोनेटाइज करता रहेगा। सो आपको चाहिए कि आप अपने फिजिकल एसेट्स बनाएं। तो ये थी कुछ एडवाइसेस, ये बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड थी और क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो अगर आपके पास कुछ भी टॉपिक हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस उसके ऊपर बना सकूं। शुक्रिया।